हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। सही देखा है आपने, सही पढ़ा है आपने। सफारी इन गुड़गांव। जी हाँ दोस्तों, आज हम रियल एस्टेट के चैनल पे सफारी की बात करेंगे। गुड़गांव में सफारी बनने जा रही है। आपने अब तक न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे हर जगह ये खबर पढ़ ली होगी। तो खबर से आगे की बात करेंगे कि ये गुड़गांव के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है, रियल एस्टेट के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक एक पॉइंट कवर करेंगे। जब गुड़गांव में इतनी बड़ी चीज़ बन रही है, इतनी बड़ी चीज़ आ रही है, तो उसका ज़रूर रियल एस्टेट पे तो असर पड़ेगा ही। और जब रियल एस्टेट पे असर पड़ेगा तो रियल एस्टेट पे जब हम कवर करते हैं तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम इस पर बात करेंगे। इस सफारी को बनाने का आइडिया दुबई से लिया गया है। दुबई के शारजाह में एक इस तरह की सफारी बनाई गई है। वहाँ पर 2000 एकड़ में सफारी है और गुड़गांव में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर 10,000 एकड़ में सफारी ये बनाई जाएगी। इसमें गुड़गांव के 10 गांव और जो मेवात है, जिसे न्यू बोलते हैं, गुड़गांव से अगला डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, उसके 7 गांव, इन 17 गांवों की ज़मीन भी इसके अंडर में आ रही है। इस सफारी को बनने के क्या फ़ायदे होंगे उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं इस पर अब तक क्या हुआ क्या है। 2 दिन पहले ही हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और एनवायरमेंट क्लियरेंस एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में, भूपेंद्र यादव जी, हरियाणा से ही आते हैं। वो दोनों गए थे दुबई, विजिट करके आए हैं, देख कर आए हैं, फिजिबिलिटी चेक की है उन्होंने, क्या बन सकती है सफारी, नहीं बन सकती है। हरियाणा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों ऑफिशियल्स भी साथ में गए थे, दोनों गवर्नमेंट के। और एक आइडिया ये पता लगा है कि इस सफारी को मिलके दोनों गवर्नमेंट काम करेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें फंडिंग करेगी, क्योंकि जो सफारी दुबई में शारजाह में जो बनाई गई है, $40 मिलियन खर्च हुए हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, शायद हरियाणा गवर्नमेंट अकेले बियर ना करे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें साथ में सपोर्ट करेगी, वो बनेगी। ये करीब 10,000 एकड़ में बनेगी। आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पर होगा क्या क्या वो थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर रियल एस्टेट पे बात करेंगे। इसका सबसे पहला जो गुड़गांव के रियल एस्टेट पे असर पड़ेगा, तो गुड़गांव की जो इमेज है उसमें एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगी, इमेज का एक मेकओवर होगा। गुड़गांव को अभी तक हम इंडिया में, हरियाणा में या वर्ल्ड में एक कंक्रीट सिटी के तौर पे होती है, चाहे वो हरियाणा की बात करें, इंडिया की या वर्ल्ड की बात करें। ग्रीनरी काफ़ी कम है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। जैसा होना चाहिए किसी शहर में ग्रीनरी, वो काफ़ी कम है। बट इस सफारी के आने से यहाँ प्लांटेशन भी होगी 10,000 एकड़ में, काफ़ी पेड़ होंगे और उससे ग्रीनरी भी बढ़ेगी और जो इमेज है गुड़गांव की वो ज़रूर मेकओवर होगी। एक अनुमान के अनुसार एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों, उसमें ये बताया गया था कि गुड़गांव में करीब 60% जो लैंड है वो कंक्रीट में तब्दील हो चुका है और 40% ये लैंड ऐसा रह गया है। तो इस सफारी के बनने से एक तो ये इमेज चेंज होगी। दूसरा, आप गुड़गांव में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी अंडर कंसिडरेशन है, वो अभी लॉन्च भी नहीं हुए हैं। और उनको लेके जो डेवलपर्स हैं अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, उनके जो ब्रोशर्स होते हैं उसमें उनका मेंशन करते हैं। आपने देखा होगा मेट्रो को लेके कितने दिनों से, कितने सालों से जो डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लेके आते हैं उसमें मेट्रो का मेंशन करते हैं। प्रपोज मेट्रो यहाँ पर, प्रपोज मेट्रो हमारे प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर दूर है, प्रपोज मेट्रो 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। बस स्टैंड जो अपकमिंग है, अपकमिंग हॉस्पिटल है, अपकमिंग साइबर हब है, अपकमिंग आपका यूनिवर्सिटीज़ है, इस तरह की चीज़ें आपने देखा होगा कि अपने ब्रोशर्स में मेंशन करते हैं। अब आपको क्या करना है वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा। आपको भी ये ध्यान देना है कि कोई भी नया डेवलपर अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगा, आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले कौन अपने प्रोजेक्ट के ब्रोशर्स में सफारी के बारे में मेंशन करता है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, देखने वाली चीज़ होगी, कौन प्रपोज सफारी मेंशन करता है कि उसके प्रोजेक्ट से कितनी दूरी पर है और कितने पास है, वो सारी चीज़ें होंगी। इससे पहले सफारी जो नेचुरल सफारी है वो अफ्रीका में है, उससे इंस्पायर होकर दुबई में बनाई गई, शारजाह में, और उससे इंस्पायर होकर इंडिया में और गुड़गांव में बनाई जा रही है। जिस तरह नोएडा में हम बात करते हैं, ग्रेटर नोएडा में बात करते हैं, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, फिल्म सिटी आ रही है, उनके पास ये चीज़ें हाइप क्रिएट करने के लिए, तो गुड़गांव वालों के पास भी एक चीज़ ये हाइप क्रिएट करने के लिए होगी है। इससे टूरिज़्म को तो नो डाउट बढ़ावा मिलेगा। 10,000 एकड़ में इतनी बड़ी सफारी आएगी तो टूरिज़्म उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सिर्फ इंडिया नहीं, मुझे लगता है इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं वो भी आएंगे। और हरियाणा की बात करें, हरियाणा में टूरिज़्म के नाम पे कुछ खास तो था नहीं। यमुनानगर में थोड़े से जंगल और थोड़ा सा पंचकुला में था। इसके अलावा मुझे कुछ कुरुक्षेत्र में वो धार्मिक जगह हैं और मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, कुछ यहाँ ऐसा टूरिज़्म के नाम पे कुछ बड़ा था। बट अब हरियाणा के मानचित्र पे, और वो भी गुड़गांव में, एक काफ़ी बड़ी चीज़ आ जाएगी। 10,000 एकड़ की एक सफारी आ जाएगी, जहाँ पर सारे
आपको जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो गुड़गांव वालों के पास भी बोलने के लिए होगा, हमारे यहाँ भी टूरिज़्म के नाम पे कुछ है। और इंडिया के लोग भी काफ़ी आएंगे यहाँ पर, इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा, होटल रेस्टोरेंट ये सारी चीज़ें तो आएंगी। एक चीज़ और बढ़ेगी, हरियाणा के सीएम ने भी बात कहा है कि इससे होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। होम स्टे आपको पता होगा, आप लोग घूमने जाते रहते हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहाँ पर जो लोकल लोग हैं अपने घरों में एक एक दो दो कमरे तैयार कर लेते हैं, जहाँ पर जाके टूरिस्ट रुकते हैं, लोकल लोगों के साथ रुकते हैं, लोकल फूड खाते हैं, लोकल कल्चर को देखते हैं। उस तरह की चीज़ें यहाँ आने वाले टाइम में आपको, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। दुबई में जो ये सफारी बनी है, वहाँ पर जो उसकी नीड है, वो जो एनर्जी की जो खपत है, वो सारी सोलर एनर्जी से पूरी की जाती है। जो जितना भी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और रात में इलेक्ट्रिसिटी और सारी ज़रूरतें होती हैं, वो उससे पूरी की जाती है। इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली उसको बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी इस तरह की एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनेगी कि उसमें जो सोलर एनर्जी है और जो नेचुरल एनर्जी है, उसका उपयोग करके ही वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो। ऐसा कहा जा रहा है जो सफारी होगी गुड़गांव में जो बनाई जाएगी, गुड़गांव और नूंह डिस्ट्रिक्ट में, उसके चारों तरफ बाउंड्री होगी। इस बाउंड्री के कई फ़ायदे भी होंगे। आपने सुना होगा कई बार इलीगल माइनिंग होती है अरावलीज़ में, वो माइनिंग भी रुक जाएगी जब बाउंड्री हो जाएगी। कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शन भी आपने सुना होगा, बहुत हो चुकी है, बहुत फार्म हाउस बन चुके हैं। जब आपके पास बाउंड्री होगी तो वो इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है वो भी रुकेगी। और कई बार जो अरावली में जंगली जानवर रहते हैं, लेपर्ड वगैरह है, वो कई बार भटकते हुए सड़कों पे आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो शायद बाहर ना आए, तो उनका भी बचाव होगा। जो सेंट्रल जू डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ का सर्वे किया है इस एरिया का, उन्होंने इसको फिट पाया है बिल्कुल सफारी के लिए। ये सफारी के लिए सही है। बहुत बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा एरिया है। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं यहाँ पर, बटरफ्लाई की, एनिमल्स की, और जो दूसरे तरह के जानवर होते हैं उनकी बहुत सारी हैं। और आने वाले टाइम में बहुत तरह के बाहर के भी शायद यहाँ पर एक्जोटिक्स जो एनिमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। इसको बहुत अच्छा सरकार की योजना है, इसको बनाया जाएगा और आपको एक घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। और गुड़गांव का रियल एस्टेट का तो इस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। गुड़गांव के रियल एस्टेट को एक पॉजिटिविटी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। और जैसा कि पेड़ लगेंगे और थोड़ा एनवायरनमेंट क्लीन भी होगा, जब जहाँ पर पेड़, ग्रीनरी, ये सारी चीज़ें होंगी तो उसका थोड़ा असर तो पड़ता ही है शहर पे। ये सारी चीज़ें हैं, देखिए कब तक ये आती है रियलिटी में। अभी तो इस पे विचार चल रहा है। वैसे हरियाणा की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 एजेंसीज़ को आइडेंटिफाई भी किया है जो इस तरह के काम में एक्सपर्ट हैं। ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया जाएगा इसको लेके, उस पर फिर फाइनल किसी को टेंडर दिया जाएगा, वो इस पर काम करेगी। ये सारी चीज़ें हैं, गुड़गांव के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। और गुड़गांव के मानचित्र पे दुनिया की सबसे बड़ी सफारी होगी, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए मुझे लगा कि गुड़गांव में बन रही ये चीज़ें, हम गुड़गांव के रियल एस्टेट पे बात करते हैं, गुड़गांव में सफारी बन रही है, ये सारी पॉजिटिविटी चीज़ें होंगी। इतनी मुझे लगा कि हम गुड़गांव के रियल एस्टेट की बात करते हैं, इतनी बड़ी सफारी बन रही है, उस पर बात की जाए। कहीं ना कहीं कनेक्टेड है रियल एस्टेट भी, और जब पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो पॉजिटिव चीज़ों पर बात करनी चाहिए। तो यही चीज़ मुझे बतानी थी आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर मोस्टली रियल एस्टेट की वीडियो आती रहती है, पर बीच बीच में इस तरह का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, रियल एस्टेट से जुड़ा होता है और इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है, लोगों से जुड़ा होता है, टूरिज्म से जुड़ा होता है, वो भी हम कर लेते हैं, उस पर भी बात। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।